नमस्कार दोस्तों, हनुमान चालीसा के अर्थ जानने के लिए आज दूसरा एपिसोड देखते हैं। बाकी बचे हुए चौपाइयों के विषय में और दोहों के विषय में बात करते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जगत के सभी कभी कठिन कार्य तुम्हारी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिना पिसारे। आप श्री राम के द्वार पर रक्षक के रूप में खड़े हैं। बिना आपकी अनुमति के कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख ले तुम रे सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। आपकी शरण में जो आता है वह सब प्रकार के सुख प्राप्त करता है और आपकी रक्षा में उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन ते समारोह आपे, तीनों लोग हाँपते कांपे। आप अपनी महाशक्ति को स्वयं नियंत्रित रखते हैं, लेकिन जब भी आप गर्जना करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत प्रेत, बुरी शक्तियां और शनि का भी प्रवेश वर्जित है। नासे रोग हरे सपीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा। जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान जी का पाठ करने के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करता है, उसके सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जलावे। जो व्यक्ति मन वचन कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है, उससे वे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकंदुम साजा। श्री राम जी जो तपस्वी राजा हैं, उनके सारे कार्यों को हनुमान जी ने सफलतापूर्वक किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी व्यक्ति भक्त आपके समक्ष कोई इच्छा प्रकट करता है, वह उसे निश्चित ही प्राप्त करता है और जीवन का परम फल पाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जो गुजारा। आपका प्रभाव चारों युगों में है और आपकी महिमा से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों की रक्षा करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं और श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। असिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों का देने का अधिकार माता सीता ने आपको वरदान के रूप में दिया। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो, रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम के नाम का अमृत है और आप सदा उनके सेवक रूप में बने रहना चाहते हैं। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो तुम्हारा भजन करता है वह श्री राम को अपने आप ही प्राप्त कर लेता है और उसके जन्म जन्म के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जीवन के अंतिम समय में भी भक्त श्री राम के धाम को ही जाते हैं और अगले जन्म से ही भगवान के भक्त बने रहते हैं। और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। यदि आप अन्य देवताओं की बजाय हनुमान जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको सुख सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भी बलशाली हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सारे कष्ट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे प्रभु हनुमान, आपकी बार बार जय हो। कृपया मेरे पर भी वैसी ही कृपा करें जैसे एक सदगुरु अपने शिष्य पे करता है। जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख हुए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। इस बात के साक्षी स्वयं भगवान शिव है। तुलसीदास सदा हरि चीरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सदा श्री हरि का सेवक हूँ। हे प्रभु, कृपा मेरे हृदय में वास कीजिए। पवन तनय शंकर हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटों को हरने वाले और मंगल रूप हैं। कृपया श्री राम लक्ष्मण सीता सहित मेरे हृदय में वास करें। आज आपने हनुमान चालीसा का अर्थ पढ़ा, अर्थ समझा। आने वाले एपिसोड्स में मैं कोशिश करूंगा एक एक दोहे को आपको समझाऊंगा कि किस व्यक्ति को किस तरह का पाठ करना चाहिए, किस दोहे को सिद्ध करना चाहिए और आखिर में तुलसीदास की जगह हमें क्या उच्चारण करना चाहिए। धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं। और अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान हनुमान जी का आप पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपने इसका अर्थ तो समझ लिया, लेकिन भगवान हनुमान जी आपसे और प्रसन्न होंगे यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।